Hello students, welcome to Learning Edu. In this video, we are going to discuss active and passive voice. Actually, this is a kind of practice test video. I have got some questions for you and I'm going to give you appropriate explanation along with those questions. हर question को करेंगे उसके बाद हिंदी के अंदर I'm going to explain you कि पीछे logic क्या था इसका and video के end में there is something interesting for you that is imperative sentences को हम लोग किस तरीके से deal करते हैं while converting them from passive to active voice. बिकॉज वन ऑफ यू कॉमेंटेड मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि मैम एक्टिव एंड पैसिव पूरा करा दीजिए. सो हेयर आई एम. आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग एड्यू. दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट. और एक्टिव एंड पैसिव टॉपिक आपको ज़रूर ज़रूर करना है. यू हैव ऑलरेडी सीन इन सो मेनी पेपर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट एक्टिव पैसिव टेंसेस रिपोर्टेड स्पीच ये 3 टॉपिक पे आपका फुल कमांड होना चाहिए. उसके अलावा ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, जो भी आपको साथ में लेकर चलने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. श्रेया हैज संग 3 सॉन्ग्स. ठीक है, हाउ विल यू चेंज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इट बाय योरसेल्फ. देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. एक्टिव एंड पैसिव में हम लोग क्या करते थे? ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते थे. ठीक है, आप पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी एक बार रिवाइज करा देते हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी है और वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगना है हमारा. रिपोर्टेड स्पीच की तरह यहाँ हमें टेंसेस नहीं बदलना है एंड हम लोगों को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. ये 4 बातें आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताई थी कि जब भी एक्टिव पैसिव करना है ना, रिमेंबर दीज 4 रूल्स. अपनी 4 फिंगर्स ओपन करनी है और ये 4 रूल्स हमें चेक करने हैं. एक्टिव एंड पैसिव के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे. श्रेया हैज संग 3 सॉन्ग्स. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? 3 सॉन्ग्स. तो 3 सॉन्ग्स को आगे ले आओ. सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? क्या है? श्रेया. श्रेया को पीछे लेके चले जाओ. ठीक है, 3 सॉन्ग्स. अब देखो, हैज संग हैज संग. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं. जब हैज हैव हमारे पास होता है तो बीन लग जाता है. तो अब 3 सॉन्ग्स हैज बीन संग तो होगा नहीं. सॉन्ग्स है प्लूरल के साथ हैज थोड़ी लगाएंगे हम. ठीक है, हैज एंड हैव का रूल हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिटेल में करा था. ही शी इट नेम होता है. सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस लगता है और हैज का यूज किया जाता है. ठीक है, आई होप आपको वो सब पता है. मैं इतना ज़्यादा ना डिटेल नहीं बता सकती हूँ आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए बोरिंग बन जाएगी फिर. तो आप पिछली वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए. 3 सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय श्रेया. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. 3 सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय श्रेया. देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने चेंज कर दिया. वर्ब के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब बीन आ गया. वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया. टेंस को हमने बिल्कुल चेंज नहीं करा है. ठीक है, आगे बढ़े. द फार्मर वॉज प्लोइंग द लैंड्स. यू आर गोइंग टू डू इट बाय योर सेल्फ. ओके, सो द लैंड्स वॉज है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे? इज, आर, वॉज वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगता है. द लैंड्स वर बीइंग plowed, third form लगा देंगे. The lands were being plowed by the farmer. It means that option number B is right. Do let me know your score in the comment box. I actually want to see you and even also you will get motivated कि हम लोगों ने इतने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, हम ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं. ठीक है, जो बच्चे रेगुलरली जुड़े हैं ना, उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा. वी मस्ट लिसन टू द एल्डर्स. हाउ यू आर गोइंग टू चेंज? दोबारा से ऑब्जेक्ट को पहले, सब्जेक्ट को बाद में. द एल्डर्स ऑब्जेक्ट देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एंड में ही मिले, पर कोश बट ना यही रहता है कि ज़्यादातर हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में हमें मिल जाता है. बट हमेशा एक्टिव एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रही हूँ. एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट समझते हो ना, जिस पर काम किया जा रहा है. सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और आपको क्रिया आपको पता है वर्ब होता है. तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ. द एल्डर्स मस्ट. मस्ट को तो मस्ट ही रखेंगे, हमें टेंस थोड़ी बदलना है. हमें टेंस, मॉडल वर्ब कुछ नहीं बदलना होता, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है. द एल्डर्स मस्ट बी लिसन्ड टू बाय अस. ठीक है, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि मैम लिसन टू क्यों आया, ये क्या बात हुई? द एल्डर्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस. देखो, लिसन के साथ ना हमेशा टू का यूज होता है. यहाँ पर ना मैं आपकी कम्युनिकेशन भी साथ साथ इंप्रूव कराने वाली हूँ. कभी भी ना आप किसी को अपनी हॉबी अगर बताते हैं दैट आई लव लिसनिंग म्यूजिक, देन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. यू आर मेकिंग ग्रामेटिकल ब्लंडर.
आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन के साथ हमेशा टू preposition का यूज किया जाता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हैज एनीबडी सीन योर बाइक? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आए, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करे। आज इस वीडियो में इंपेरेटिव करूंगी एंड होपफुली अगले में हम क्वेश्चन भी पिक कर लेंगे। हैज एनीबडी सीन योर बाइक? तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रखना है। देखो जैसे रिपोर्टेड स्पीच में हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है भाई, दिस इज नॉट रिपोर्टेड स्पीच। आपको इसको क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रखना है। अभी क्वेश्चन को क्वेश्चन अगर रखोगे तो योर बाइक हैज बीन सीन थोड़ी होता है कोई क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट है। एनीबडी हैज सीन योर बाइक, अपनी मर्जी से एनीबडी पहले ले आए, कुछ भी ऐसे अपनी मर्जी से आपको नहीं करना है। अगर हैज और हैव का क्वेश्चन है तो हैज और हैव तो दिखना ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा। अब देखो हैज और हैव को रहने तो, अभी क्वेश्चन अब डिटेल में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द बेस्ट। हैज एनीबडी सीन योर बाइक? बाइक यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो हैज योर बाइक बीन सीन? ठीक है, यही होगा। हैज यू सीन योर बाइक? आप तो एनीबडी की बात कर रहे हो ना, आप उसी से थोड़ी पूछ रहे हो कि आपने अपनी बाइक देखी है, नहीं। तो ये तो वैसे कितना इजी था, आप ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करते करते भी इसमें कर सकते थे। ऑल्दो भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चंस का नहीं बताया है, बट इसको तो हमने एलिमिनेशन से कर दिया। क्वेश्चंस को बहुत जल्द पिक करने वाले अगली वीडियो में। आपको ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव में जाते हैं ना, क्वेश्चन फॉर्म नहीं बदल देते। जो हैज हैव रहता है, वर्ब जो रहेगा वो तो रहता है। एक्टिव पैसिव में तो वर्ब को थोड़ी चेंज करते हैं, टेंस वर्ब सब सेम रहता है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आगे और आता है। इसको हम लोग डिटेल में करते हैं। अगर आपने ये नहीं भी कर पाए ना तो भी इट्स ओके, अभी मैंने आपको करवाया भी नहीं है, ये अभी बाद में इसको पिक करेंगे हम। द इंजर्ड, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना केवीएस में आए हुए थे। केवीएस में क्या दिया हुआ था, 2018 का जो मैंने आपके साथ पेपर किया था डिस्कस, उसमें ना पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट नहीं करवा रखा था। आपको ना फिलअप एक ब्लैंक को, आपको ऑलरेडी देखो ये पैसिव में दिया हुआ है, द इंजर्ड डैश टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस। ठीक है, तो इंजर्ड ऑब्जेक्ट पहले ही खुद ही लगा रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अब ये ऑलरेडी पैसिव में है, यहाँ पे कौन सा वर्ब लगाओगे? हमेशा आप में हमें इतना पता है कि पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है ना। तो टेकिंग तो आएगा नहीं, फर्स्ट कट गया, बी भी टेकिंग है, हट गया। सी या डी में से कोई एक होगा। द इंजर्ड हैव टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस? नो, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, इन एन एम्बुलेंस। हैव टेकन नहीं होता है यहाँ पे, अगर हैव होता तो बीन भी जरूर आता, हेल्पिंग वर्ब आता मेरा, ठीक है। तो हैव टेकन नहीं होगा, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस, दिस इज राइट। समझ आ रहा है ना आप लोगों को कि जब हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे वर लगा हुआ है, वर टेकन यहाँ पे क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो यहाँ पे वर बीइंग टेकन होता तो भी ठीक होता, वर टेकन है तो भी ठीक है। हैव अगर अगर हैव है तो हैव बीन। अभी कॉन्सेप्ट को पीछे से जिन लोगों का वीक है एक बार वीडियो वो देख लो, 10-15 मिनट की है, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बता रखा था किस तरीके से आपको चेंज करना है। दिस हाउस डैश बाय माई फादर, दिस हाउस, अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरा आना है, हेल्पिंग वर्ब तो आना है इधर। तो यहाँ पे वॉज, हैज नहीं होगा यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे फिर हैज बीन होता तो फिर भी हम सोचते कि ठीक हो सकता था। हैज के साथ तो बीन हेल्पिंग वर्ब हमारा लगा होना चाहिए पैसिव के अंदर, नहीं है तो डी ऑप्शन कट गया, ए वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसके पास भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बी या सी में से, दिस हाउस वॉज बिल्ट, देखो थर्ड फॉर्म लगाना है, बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म इज बिल्ट। सो प्लीज पिछली वाली वीडियो को देखिए तभी कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी ना तो जो बच्चे रेगुलरली अब करते हैं ना वो उनके लिए ट्रबल बन जाएगा। वाई डू यू टेल अ लाई? नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही रखना है। वाई ऑब्जेक्ट को, वाई को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन है ना हमारा, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। वाई अ लाई, अब देखो डू यू टेल प्रेजेंट टेंस है तो हमें प्रेजेंट में ही रखना है इसको और एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो प्रेजेंट में हम लोग इसको कैसे रख पाएंगे? वाई, जस्ट थिंक अबाउट इट, ऑप्शंस एलिमिनेट करिए। वाई अ लाई, देखिए दिस में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में ही मुझे ऑप्शंस में ही मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, वाई इज अ लाई,
नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, वाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, डू है तो इज हमारा लगेगा। एक हेल्पिंग वर्ब हमने ऐड कर देते हैं ना प्रेजेंट में, इज ऑलरेडी नहीं था क्वेश्चन में तो यहाँ पे मैंने उसको इज को ऐड कर दिया। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज राइट। नाउ यू विल प्रेज हर वेरी मच, यू विल प्रेज हर वेरी मच, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, ठीक है। टेंस को तो हम चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे बी लगा दिया। शी विल बी प्रेज्ड बाय, शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, दैट विल बी राइट। दिस वॉज सो ईजी। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को किस तरीके से चेंज करने वाले हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को नाउ देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज पहली बात तो होते कौन से थे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं हमारे रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स, किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, या फिर आप किसी को एडवाइस करते हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, कोई एडवाइस होता है। तो देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब भी हम एक्टिव एंड पैसिव में चेंज करेंगे ना, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, लेट हम लोग लगा देते हैं। लेट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी आता है, और फिर उसके बाद हमारा वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, रूल ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ आज मैं फ्रॉम द बिगिनिंग समझा रही हूँ आपको, क्योंकि ये पिछली वीडियो में कवर नहीं था। तो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, और जिसने इंपेरेटिव समझना है वो अभी जल्दी से कनेक्ट मेरे साथ हो जाओ। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस हैज द फॉलोइंग फॉर्म। देखो जैसे कैरी इट होम, कैरी इट होम क्या है, एक तरीके से रिक्वेस्ट तो लग नहीं रही है ना, एक तरीके से ऑर्डर मान सकते हो, एडवाइस भी नहीं लग रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर है, कैरी इट होम, ठीक है, इसको ले आना, इसको घर ले आना। सपोज मम्मा ने बोल दिया अपने बच्चे को इसको घर ले आना, वेजिटेबल्स हैं मार्केट से, उनको घर ले आना। सो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट, लेट लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट इट, फिर उसके बाद बी लगा देंगे, कैरेट होम, लेट इट बी कैरेट होम। बड़ा इजी होता है इंपेरेटिव, लेट आपको लगाना होता है। थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, ठीक है। अगेन ये कोई सेंटेंस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, एडवाइस हो, सब इसमें आता है। लेट द बॉल बी थ्रोन। वैसे ही देखो एक और वे होता है एक्टिव एंड पैसिव का, एक तो लेट लगाना भी राइट होता है, ठीक है, और एक और वे है जिससे आपको पेपर के अंदर अगर दिख जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एक तरीका तो लेट वाला होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है। अब बचपन में भी हम एक्टिव पैसिव करते थे, दैट प्लीज पास द सॉल्ट, तो आप उसको क्या करते थे, लेट द सॉल्ट बी पास्ड, ठीक है। थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन। वैसे ही यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है, आप उसको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, ऐसे भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी, एक तो तरीका क्या है पैसिव में करने का, लेट मी बी हेल्प्ड, या फिर यू आर रिक्वेस्ट, भाई हेल्प मांग रहे हो तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट ही करोगे ना, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। लर्न द पोम, लेट द पोम बी लर्नड, ठीक है, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू लर्न द पोम, डोंट टच इट। अब देखो नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो कैसे करना है, लेट इट नॉट बी टच्ड, बी से पहले आपको नॉट लगा देना है। यू आर वॉन्ड नॉट टू टच, या फिर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच। ये ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको ऑप्शन में ये दिख जाएगा कन्वीनियंटली, तो आपको टेंशन इसकी नहीं लेनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक तो इंपैरेटिव में लेट वाला वे होता है, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब जब क्वेश्चंस की वीडियो करेंगे ना तो उसमें 5 क्वेश्चंस थोड़े से इंपैरेटिव के डाल के वहां से वीडियो कनेक्ट करनी स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे इंपैरेटिव्स भी साथ साथ रिवाइज हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस उठा लेंगे। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, आई एम रेडी फॉर दिस, डू लेट मी